नमस्कार, स्वागत है आप लोग के एवीएन यानी अपना बिहार न्यूज पर। मैं आपका भाई सतवीर सजनमा और आप देख रहे हैं एवीएन अपना बिहार न्यूज। मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल वाला बटन क्लिक कर दे। जी हाँ, मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि चैनल के माध्यम से आप लोग को ट्रू और ऑथेंटिक खबर देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो आइए देखते हैं आज की देश की सबसे बड़ी खबरें। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ। जी नमस्कार, आइए जानते हैं लॉकडाउन में घबराए नहीं, ये कंपनी दे रही है 1 साल डेटा और फ्री कॉलिंग प्लान। जी अभी का एक खबर निकल के आ रहा है कि अगर आपको जाना है बिहार तो तुरंत कर इस नंबर पर संपर्क, नहीं तो होगी समस्या। ये सब खबरें जानेंगे विस्तार से। लॉकडाउन में ढील के लिए बिहार में क्या क्या तैयारी है, जाने A to Z जानकारी। इस बैंक में आपका खाता तो मिलेंगे 5 लाख रुपये। RBI ने लिया बड़ा फैसला। बड़ी खबर निकल के आ रहा है कि 3 मई के बाद क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। सरकार ने जारी की गाइडलाइन, कल से खुलेंगे बाजार, बिना पास सड़कों पर दौड़ेंगे वाहन। जी ये सब खबरें जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रहा है चंडीगढ़ से। 4 मई से रेड जोन को छोड़कर बाकी सभी एरिया के बाजारों की दुकानें में सोमवार को खुल जाएगी। यह दुकानें सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक खुलेगी। शनिवार शाम प्रशासक VP सिंह बदनौर के नेतृत्व में यह फैसला ले लिया गया था। सिर्फ सेक्टर के अंदरूनी बाजार की दुकानें ऑड इवन सिस्टम के तहत खुलेंगी। जो प्रमुख मार्गों के साथ के बाजार वह नहीं खुलेंगे। इसके साथ ही शहरवासी अपने वाहनों के ऑड इवन रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से शहर की सड़कों पर चल सकेंगे। प्रशासन के सभी सरकारी कार्यालय सरकार द्वारा अनुमत मानदंडों के अनुसार खुल जाएंगे, जिसके अनुसार C और D वर्ग के 33% कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। सोमवार के दिन इवन नंबर के और दूसरे दिन ऑड नंबर के वाहन सड़कों पर चलेंगे। लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए कोई पास भी प्रशासन से लेने की जरूरत नहीं है। सोमवार के सिर्फ वह व्यापारी की दुकानें खोले पाएंगे जिनकी दुकानें का अंतिम नंबर 2468 होगा। यही फार्मूला वाहनों पर लागू होगा। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल, सिनेमा और भीड़ भाड़ वाली मार्केट भी बंद रहेगी। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जानिए रेलवे में कितना किराया देकर घर लौट रहे हैं मजदूर। ये बहुत बड़ी खबर है और इस खबर को जानते हैं विस्तार से। जी हाँ, 3 मई की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रहा है कि कोरोना का खर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। वैसे तो लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा था, लेकिन अब इसकी आबादी बढ़कर 17 मई तक की गई। इस बीच भारतीय रेलवे से बीते शुक्रवार से देश के विभिन्न इलाकों में फंसे प्रवासी कामगारों, छात्रों और पर्यटकों के लिए विशेष ट्रेनों को हरी झंडी दे दी है। देश के चुनिंदा रूट पर ट्रेन चलाई जा रही है। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ट्रेन में सफर करने के लिए किसी को टिकट जारी नहीं किया जा रहा है। मतलब ये कि फंसे हुए लोगों से टिकट के पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। इसके अलावा ट्रेन में खाने पीने के सामान भी फ्री में दिए जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रहा है कि ऐसे में सवाल है कि रेलवे की ओर से किए जा रहा इस खर्च के पैसे कौन देगा। इसके जवाब में रेलवे ने बताया कि किराया संबंधी राज्य सरकारों से लिया जाएगा। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक किराए में स्लीपर क्लास के टिकट की कीमत 30 रुपये का सुपरफास्ट शुल्क और प्रति यात्री भोजन अलावा पानी के लिए 20 रुपये शामिल होगा। इसका भुगतान राज्य सरकार करेंगे। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रहा है। जी हाँ, इस वक्त ही बहुत बड़ी खबर निकल के आ रहा है कि चाय वालों पर लॉकडाउन की मार, घरों में एक ही समस्या जल रहा है, चूल्हा। आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए जानते हैं कि चाय वालों को भी प्रॉब्लम हो रहा है। चाय की चुस्कियों और अखबारों की खबरों पर नजर, फिर चर्चा। कई
कभी राजनीतिक तो कभी जेब खर्ची की चिंता। आम दिनों में कुछ ऐसा ही नज़ारा पटना के चौक चौराहे की चाय की टपरी पर होता था, लेकिन लॉकडाउन में सब बंद हो गया है। लोग घरों में कैद है तो चाय की ये दुकानें भी बंद है। दिहाड़ी मजदूरों के साथ साथ दिहाड़ी व्यापार पर भी लॉकडाउन बड़ा असर हुआ है। रोजाना चाय पत्ती, चीनी और दूध की खरीद कर चाय अपना रोजगार मानते थे, लेकिन लॉकडाउन ने उनका रोजी रोटी छीन लिया। ऐसे में चाय वाले परेशान हैं। हिंदुस्तान स्मार्ट ने राजधानी के कई चाय वालों से उनका दर्द जाना। चौक चौराहे की सभी दुकानें बंद हैं। पटना के गोलंबर चौराहा हो या स्टेशन के आसपास की चाय की दुकानें सभी बंद है। यहाँ के चाय वाले बताते हैं कि रोजाना 250 यानी 1000 रुपये तक की आमदनी हो जाती थी। ऐसे में पहले लॉकडाउन तो ठीक था, लेकिन दूसरा और तीसरा लॉकडाउन शुरू होते ही जोड़े गए रुपये भी खर्च हो गए। अब खाने के लाल पड़ गए हैं, कर्ज मांग घर चला रहे हैं। वही दूसरा पहलवान घाट के पास 70 वर्षीय महिला इंद्रासनी देवी चाय बेचती थी। कहाँ घर में खाने को कुछ नहीं था तो क्या करती, दुकान बंद होने के बावजूद फुटपाथ पर छोटी सी दुकान लगाई हूँ। 15 सालों से चाय बेचकर ही परिवार चलाता हूँ, लेकिन अचानक बंदी के कारण सब कुछ बंद हो गया। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रहा है कि फुटपाथ पर चाय बेचकर सब्जी भाजी का पैसा निकल जाता था, लेकिन पुलिस परेशान करती है। आइए, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रहा है कि चाय का दुकान बना घर। अचानक लागू हुए लॉकडाउन में जो जहां था वही फंस गया। पटना में ऐसे कई चाय वाले हैं जो दूसरे जिलों से आए हुए हैं, लिहाजा लॉकडाउन लागू होने के बाद वो अपने घर नहीं जा सके। इसके चलते उन्होंने चाय की अपनी टापरी को ही अफसाना बना लिया है। थाने और समाज सेवी द्वारा बांटे जा रहे फूड पैकेट खाकर गुजर बसर कर रहे हैं। बहुत बड़ी खबर निकाल के आ रही है कि चाय दुकानदार रोहित ने बताया कि सरकारी मदद उन्हें नहीं मिल रही है, और वही एक दुकानदार नीतीश ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के भेजे गए 1000 रुपये उन्हें मिले हैं, लेकिन आज के महंगाई जमाने में 1000 रुपये नाकाफी है। चाय वाले कहते हैं कि चाय बनाने के लिए जो लागत लगेगी उसके लिए भी पैसे नहीं है। तो ये सब खबरें जानकर आप लोग बेहद अच्छी लगे हो। आइए जानते एक और खबर विस्तार से। जी हाँ, 3 मई के बाद क्या होगा पीएम मोदी का अगला कदम, जानिए नई गाइडलाइन। ये खबर जानिए विस्तार से, ये जानना आप लोग के बहुत जरूरी होगा। तो कोरोना वायरस के चलते देश भर में लागू लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि गृह मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई है। अभी 3 मई तक लॉकडाउन जारी है। इसके बाद आने वाले अगले 2 हफ्तों तक देश में लॉकडाउन और आगे बढ़ाया गया है। बहुत बड़ी खबर। तो जानिए अगले 2 हफ्तों के लॉकडाउन में कहां पर क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि रेड जोन तय करते समय एक्टिव मामलों की संख्या, पोस्ट मामलों के दोगुना होने की रफ्तार, टेस्टिंग की संख्या और जिलों से मिलने वाली सर्विलांस संबंधी जानकारी पर ध्यान दिया जाता है। जो रेड या ग्रीन जोन नहीं है उन्हें ऑरेंज जोन कहा जा रहा है। मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साप्ताहिक आधार पर या जरूरत पड़ने पर इसके पहले ही रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बड़े जिलों की जानकारी साझा करेंगे। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रहा है कि सरकार ने पाया है कि कई जिलों में नगर पालिकाओं के अंदर मामलों में अंतर देखने की मिला है। ऐसे में नए दिशा निर्देशों के तहत इस तरह के जिलों को 2 अलग जोन में बांटा गया है। एक जोन उन इलाकों के लिए जो नगर पालिका के अंदर आते हैं, और दूसरा जोन उन इलाकों के लिए जो नगर पालिकाओं में नहीं आते हैं। ये खबर आप लोग के बेहद ही अच्छा लगा होगा। और इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है हमारे बिहार से। जी हाँ, अगर आपको जाना है बिहार तो तुरंत कर इस नंबर पर संपर्क, नहीं तो होगा बहुत बड़ी समस्या। एक खबर जानिए, एक खबर दिल्ली से निकल के आ रहे हैं। देश में जारी लॉकडाउन के साथ ही सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या थी
कि जो व्यक्ति अपने घर से दूर है वो लॉकडाउन में कैसे रहेगा, जिसे लेकर सरकार ने कई सुविधा भी दी, लेकिन यह सुविधा किसी के पास पहुंची तो किसी के पास नहीं पहुंच सकी, जिसे लेकर वे लगातार सरकार से खुद को अपने घरों तक पहुंचाने की अपील लगे, जिस दौरान कई लोग पैदल और साइकिल से ही घरों